नमस्कार, मैं विजय कुमार पूनिया वीकेपी टाइम न्यूज़ से। मैं हूँ इस वक्त दिल्ली जंतर मंतर पर और यहाँ पे एक सज्जन बैठे हैं और मैं थोड़ा सा आपको बोर्ड दिखा देता हूँ। सशक्त समाजवादी पार्टी साइकिल यात्रा। सर, ये साइकिल यात्रा क्या आपकी? साइकिल यात्रा उत्तर प्रदेश के जनपद भदोही में किसानों के संग, मजदूर यूनियन के संग, बेरोजगारों के संग हमने साइकिल यात्रा किया है, क्योंकि उनके हक अधिकार नहीं मिल रहे हैं। बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई चरम पे है, भ्रष्टाचार चरम पे है और तानाशाही चरम पे है। साइकिल यात्रा की क्या जरूरत पड़ी? साइकिल यात्रा इसलिए किसानों के साथ यात्रा करनी पड़ी कि 2022 में नरेंद्र मोदी ये बोले थे कि 2022 में किसानों की आय दोगुना हो जाएगी। हो तो गए दोगुनी, दोगुनी हो तो गई। नहीं हुई है, नहीं हुई है दोगुनी। अभी किसने कह दिया कि दोगुनी जो है किसानों की आय हो गई है? किसने कहा? अभी तो किसान संघर्ष कर रहा है दोगुनी आय के लिए। नहीं, बहुत से किसान कहते कि आय दोगुनी हो गई, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, जो 3 कानून आए थे अच्छे लेके आए थे हमारे लिए। 3 कानून में हजारों किसान मार दिए गए और तब तीनों काला कानून वापस हुआ। ये तानाशाही रवैया देश में जो चल रहा है, यह भविष्य के लिए बहुत ही खतरनाक है। इसको हमको आपको समझना होगा। ये जो 1000 किसानों के मरने के बाद जो है ये तीनों काला कानून वापस हुआ किसानों का, यह पहले हो सकता था क्या? इनके मरने का इंतजार हो रहा था क्या? मोदी जी अगर कानून लेके आए तो कोई सोच के तो लेके आए होंगे ना। सोच के लाए थे तो उन्होंने वापस किया। वापस किस बेस पे किया? वो तो इसलिए करे क्योंकि किसान 1 साल से बॉर्डर पे बैठे हुए थे, उनका समय बर्बाद हो रहा था। हाँ, तो काला कानून था। वह कॉन्ट्रैक्ट जो है खेती की बात थी, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे था वह कि जो बिना आपकी सहमति के जो है वहाँ पे खेती की जाएगी और आप वहाँ पे जबरदस्ती जो है आपसे एग्रीमेंट करा लेंगे और खेती करेंगे। ऐसे तो अग्निवीरों ने भी आंदोलन किया था। किसने? अग्निवीरों ने, बच्चों ने जो फौज में भर्ती होने के लिए। हाँ, अग्निवीर जो कार्यक्रम है वह जो है करियर के लिए पर्याप्त समय नहीं है। किसी भी व्यक्ति के करियर के लिए 4 साल पर्याप्त नहीं है। ये आपको समझना पड़ेगा, देश को समझना पड़ेगा जो है, क्योंकि 4 साल जो है करियर के लिए पर्याप्त नहीं होते किसी के भी लिए। वो 4 साल पर्याप्त नहीं है और वह जो है रोजगार दे रहे हैं, लेकिन वह जो है अस्थाई नहीं है, करियर के लिए अस्थाई नहीं है। नहीं, उसके बाद भी तो रास्ते हैं ना, उसके बाद भी जॉब मिलेगी ना। किसको देंगे? जो 4 साल की नौकरी करके आएंगे फौज में से, उनको भी मिलेगा बाद में। 4 साल क्या करियर के लिए क्या समय होता है? क्या उसमें मिलेगा? क्या होगा? उनकी सभी प्राइवेट कंपनियों ने बोला हम उनको पहले प्रायोरिटी देंगे, प्राथमिकता देंगे। अभी तो दिया नहीं ना, अभी तो नहीं दिया ना। पहले आने तो दो ना जो। हाँ, 4 साल जो है यह पर्याप्त समय नहीं है करियर के लिए, पहली बात। और जो हमारे मुद्दे हैं वो 9 मुद्दे हैं। 16 करोड़ नौकरी न मिलने पर, 16 करोड़ नौकरी, 2 करोड़ नौकरी हर साल में मिलेगी। ये नरेंद्र मोदी जो है 2014 और 2019 के हमेशा चिल्ला कर बोला यार जो है प्रधानमंत्री, लेकिन मिली नहीं नौकरी। आर्थिक आधार पे ओबीसी SC ST को आरक्षण नहीं मिला। जातिगत जनगणना के लिए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा लगा करके भारतीय जनता पार्टी ने रोक दिया है कि मैं नहीं कराऊंगा जातिगत जनगणना। ठीक है, किसानों की आय दोगुना नहीं हुई, महंगाई चरम पे है, महंगाई चरम पे है, भ्रष्टाचार चरम पे है, रोजगार चरम पे है, तानाशाही चरम पे है। हम साइकिल यात्रा के दौरान जनपद भदोही के तहसील भदोही में पहुंचे थे। वहां पर हमने जो है वकीलों के बीच में कहा कि वकील वहां दलालों से बचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में यह जो है तानाशाही रवैया जो अपनाया जा रहा है, उसके कारण जो है भ्रष्टाचार चरम पे है। और भ्रष्टाचार से बचने के लिए वकील ही अपने तहसीलों में लामबंद हो रहे हैं कि हमको दलालों से बचाया जाए। भ्रष्टाचार कहाँ पे भ्रष्टाचार हो, बताओ तो सही एक बार। मैं बता रहा हूँ आपको ना, भदोही तहसील का उदाहरण दे रहा हूँ आपको ना। वहाँ के वकील लामबंद हो रहे हैं, एकत्रित होकर के आवाज़ उठा रहे हैं कि हमें दलालों से बचाया जाए। जब वकील अपने कोर्टों में ये कहेगा कि हमको दलालों से बचाया जाए, तो न्याय कहाँ मिलेगा? इससे बड़ा क्या उदाहरण? कोर्ट में दलाल है। दलाल इतने हो गए हैं वहाँ पे कि वकील उनसे बचने के लिए जो है मजिस्ट्रेटों से और जो है अधिकारियों से गुहार लगा रहा है। ये स्थिति हो गई है, माने भ्रष्टाचार की चरम सीमा पार हो गई है। वहाँ तो योगी आदित्यनाथ ना, वो तो कह रहे बहुत अच्छी सरकार चल रही है हमारी। हाँ, वो जिसकी सरकार है वो जरूर कहता है, जिसकी सरकार होती है ना वो जरूर कहता है कि हमारी सरकार बढ़िया चल रही है। वो कभी नहीं कहेगा कि हम तानाशाही कर रहे हैं, हम भ्रष्टाचार बढ़ाए हुए हैं, हम जो है महंगाई बढ़ाए हुए हैं।
गैस सिलेंडर कितने का है? योगी जी तो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को दर्शा रहे कि आने वाले समय में 1 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी उत्तर प्रदेश की। गैस सिलेंडर जो है ना लोग भरवा नहीं पा रहे हैं, लोगों का समय से खाना नहीं बन पा रहा है। कहाँ महंगा है गैस सिलेंडर? मोदी जी है वो तो इसलिए 1100 का नहीं तो 5000 का हो जाता है। हाँ, तो मोदी जी ने रोका हुआ गैस सिलेंडर को तो। कौन भरवा पा रहा है? गांव में खाना बना पा रहे हैं गरीब लोग खाना बना पा रहे हैं? गैस काम नहीं करना चाहते ना वे लोग। काम करेंगे तो पैसा आएगा भरवाएंगे। आप मेजॉरिटी की बात करिए, मेजॉरिटी की बात करिए। बिना काम के देश का काम नहीं चलता, काम सब करते हैं, लेकिन जो अर्थव्यवस्था है ना वह चरमरा गई है। नोटबंदी से हमारे देश को क्या मिला? क्या मिला नोटबंदी से हमारे देश में? उसके बाद में काला धन आया था ना, काला धन। कहाँ से आया काला धन? बैंकों में आया था। बैंकों में जो घरों में मटकों में छुपा के रखा था, गद्दे के नीचे रखा, तो सारा पैसा बैंकों में आया था। लाइन में खड़े होकर के लोगों को मार दिया गया, लाइन में खड़े होकर के हजारों लोग मार दिए गए। कौन देगा उनकी भरपाई? कौन देगा उनकी भरपाई? लाइन में खड़े होकर कोई अच्छा काम होता तो कुछ कमियां भी होती है। सुनिए, मारने के लिए सरकारें नहीं होती, लोगों के हक अधिकार को संरक्षण करने के लिए और उनको जो है पूरा हक अधिकार मिले, इसके लिए सरकारें होती हैं। ये दमनकारी नीति अपना करके देश में जो रवैया चल रहा है यह देश के लिए बहुत खतरनाक है। और आप सभी पत्रकारों से मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग देश में जन जागरण कीजिए कि इस तानाशाही सरकार से निजात मिले 2024 में। नहीं देश में जो है यह जो है भूखमरी आ जाएगी, गृह युद्ध हो जाएगा। अगर इंसान काम नहीं करेगा तो भूखा तो मरेगा ना, काम तो करना पड़ेगा। काम तो सभी कर रहे हैं, काम कौन नहीं कर रहा है? तो भूखमरी कैसे आएगी फिर? महंगाई बढ़ी हुई है सरकार की, सब प्राइवेट कर रहे हैं। अब लाखों लाख हजार करोड़ रुपया जो है चंद लोगों के पैसे माफ कर दिए जा रहे हैं। आप लोग कहाँ? हमारे देश का नागरिक पूरी दुनिया का अमीर आदमी बन गया 3रे नंबर पे। आप कह रहे हो कि पूरे देश में जाकर आप देखिए ना, पूरे देश में जाकर देखिए कि कितने पैसे माफ किए गए जो है उद्योगपतियों के। लाखों लाख हजारों करोड़ रुपए माफ कर दिए। क्यों माफ कर दिए गए? क्यों माफ कर दिए गए? किस टैक्स भी तो आता है ना? क्या टैक्स भी तो देते हैं, और तो उनको आगे बढ़ाएंगे तभी तो देश आगे बढ़ेगा ना। एक आदमी गरीब जो है आरसी कट जा रही है उसको जेल में भेज दिया जा रहा है। अभी एक मंच पे राष्ट्रपति महोदया जी ने कहा था कि जेलें भरी हुई है और मन की बात प्रधानमंत्री बराबर कर रहा है, लेकिन कभी मन की बात में क्या कहा कि जेलें भरी हुई है? कौन कैसे कह रहे हैं आप जो है किस बात को? जेलें भरी हुई है। एक मंच पे राष्ट्रपति महोदय ने कहा कि जेलें भरी हुई है और मन की बात चला रहा है जो 2014 से। कभी बात ये हुई कि जेलों में कौन लोग भरे हैं? तो जेल तो भरी हुई है, लेकिन यहाँ पे गरीबी और वो जो भूखमरी कहाँ से आ गई? भूखमरी आ गई महंगाई से, भूखमरी आ गई बेरोजगारी से। रोजगार 2 करोड़ नौकरी थे ना, 2 करोड़ हर साल नौकरी देंगे ना। किसको दिया इन्होंने 2 करोड़ नौकरी? तो पकौड़े तोलो वाला क्या तो दिया मोदी जी ने, पकौड़े तोलो रेडी लगाओ। तो आप लोग इसी का प्रचार प्रसार करें। क्या रोजगार नहीं होता? आप लोग इसी का प्रचार प्रसार करें कि जितने युवा हैं वो पकौड़े तले। आप लोग यही प्रचार प्रसार पत्रकार लोग कीजिए, पढ़े लिखे गया यही कीजिए। आप अगर युवा पढ़े लिखे गया तो सरकार से सवाल करेगा। सरकार से सवाल कर रहा है, हक अधिकार वंचित किए जा रहे हैं, आवाज बंद कर दी जा रही है, बोलने नहीं दिया जा रहा है, जेलों में भर दिया जा रहा है, देशद्रोह का मुकदमा लग रहा है। कहाँ हैं आप लोग? बोल नहीं पा रहे हैं, लोग विरोध नहीं कर पा रहे हैं। बोल कर देखिए, आपके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। ये तानाशाही सरकार है। आज देश में जो है संविधान लागू है, लोकतंत्र हमारे देश में है, ये तानाशाही रवैया नहीं चलेगा इस देश में। हिंदू राष्ट्र बनेगा सब ठीक हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र बन जाएगा ना तब सब ठीक हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। दिस कंट्री इज सेकुलर कंट्री। डू यू फॉलो माय पॉइंट? यह देश धर्मनिरपेक्ष है, यह संविधान में उसका मेंशन है। आप हिंदू राष्ट्र का समर्थन नहीं करते? सेकुलर शब्द का प्रयोग किया गया है। सेकुलर शब्द, धर्मनिरपेक्ष का शब्द प्रयोग किया गया है, उस पर देश को चलना पड़ेगा। तो इस देश में रहता हो हिंदू है। ऐसा है कि आरएसएस के लोग ये बात बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो जो है धर्मनिरपेक्ष का जो शब्द है संविधान में उसका वो पालन नहीं कर रहे हैं। एक धर्म को सिर्फ बढ़ाकर सभी धर्मों का संरक्षण नहीं किया जा सकता। और किसी के विचारों को ये देखिए, प्रत्याशियों और राजनीतिक पार्टियों को निरस्त करने की जो व्यवस्था जो कुचक्र चला जा रहा है देश में ना, यह लोकतंत्र के लिए बहुत ही हितकारी होगा भविष्य में। आप जो है ईवीएम को हटाने की मांग कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर केजरीवाल जीता, पंजाब के अंदर जीत गया, उत्तराखंड में कांग्रेस जीत गई। नरेंद्र मोदी कहाँ से प्रधानमंत्री है? कहाँ से एमपी हैं? भारत से है तो किस जो है
वाराणसी से ना, वाराणसी से है। कितने लोगों को पर्चे निरस्त हुए थे उनके सामने, आपको पता है? कितने लोगों को पर्चे निरस्त हुए थे उनके सामने 2019 में, पता है आपको? 69 लोगों को पर्चे निरस्त हुए थे। यही देश रहेगा? केवल ये वन मैन रहेगा और लोगों के पर्चे निरस्त कर दिए जाएंगे और लोग लड़ने लायक नहीं है? एक व्यक्ति, एक प्रत्याशी, एक विचार होता है और विचारों को रोक करके, विचारों का दमन करके लोकतंत्र को नहीं बचाया जा सकता। पार्टियों को निरस्त करके, पार्टियां एक विचार होती है, प्रत्याशी एक विचार होता है और विचारों को और पार्टियों को निरस्त करके लोकतंत्र को नहीं बचाया जा सकता। देश में हजारों पार्टियां बन चुकी है, हजारों बन जाए, हटाने तो पड़ेगा ना, 2-3 होनी चाहिए सिर्फ। क्यों? एक प्रत्याशी एक विचार होता है और प्रत्याशी को रोक करके आप लोकतंत्र को कायम कर सकते हैं क्या? कभी नहीं हो सकता। इसको सुन लीजिए आप लोग, पत्रकार महोदय लोग, कि आप लोग सावधान कर दीजिए, जन जागरण कीजिए आप लोग कि लोगों का हक अधिकार खत्म किए जा रहे हैं, प्रत्याशियों को रोका जा रहा है, लड़ने से रोका जा रहा है। अधिकार खत्म कर दीजिए। देखो ना, खिलाड़ी बैठे हुए जंतर मंतर पे। 69 पर लोगों के पर्चे निरस्त हुए हैं नरेंद्र मोदी के सामने। कौन जिम्मेदार है? ये तानाशाही नहीं है तो क्या है? अरे कुछ ना कुछ कागजों में कमी होगी, इसलिए कागजों में कमी होगी। लोगों को रोक दिया जा रहा है चुनाव लड़ने से, राजनीतिक पार्टियों को रोक दिया जा रहा है। ये देश में कंप्लीट तानाशाही चल रही है। राहुल गांधी को रोका? क्या राहुल गांधी को क्या? राहुल गांधी का जम्मू से कन्याकुमारी तक जो यात्रा कर रहे हैं, रोका उनको? कौन रोका? सरकार ने, मोदी ने रोका उनको? नहीं रोका ना? कैसे रोकेंगे? आप कह रहे हम यहाँ बैठे हैं तो रोकेंगे क्या? आपको भी नहीं रोका ना? क्या हमारे साथ और लोग हैं मैडम जी, हमारे साथ किसान भी हम यात्रा कर किए हुए हैं। हाँ, यहाँ नहीं है, यहाँ लोग इस मौसम में नहीं पहुँच पाए, लेकिन भदोही जिले में, उत्तर प्रदेश में किसानों के साथ, मजदूरों के साथ और जो है बेरोजगारों के साथ हमने साइकिल यात्रा किया है। वहाँ पे कहाँ पे? नहीं, अभी तो मैं हूँ यहाँ। होना चाहिए। हाँ, मौसम नहीं, मौसम जागरूक बनो आप, आपकी पार्टी के लोग जागरूक नहीं है, वो खुद नहीं पहुंच पाए। मैडम जी ऐसा है, मौसम के वजह से लोग नहीं पहुंच पाए हैं। मौसम क्या होगा? नहीं ऐसा मौसम रीजन नहीं दे सकते ना, आप क्या? काम कर रहे हैं, आप देश को आगे ये चलेगा हमारा। मौसम का ये 2024 तक मेरा कार्यक्रम है और हमारे साथ बहुत लोग हैं। हमारे साथ पिछड़ा दलित विकास महासंघ है, किसान मजदूर यूनियन है, मजदूर। हाँ, यहाँ पे आज है, आगे आएंगे, आते जाते रहते हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं लोग, आ रहे हैं। हाँ अभी हाँ हम अकेले हैं मैडम जी, मैं अकेले हूँ। हाँ ना, मैं जागरूकता बना रहा हूँ। हाँ, मैं सरकार के अगेंस्ट में हूँ, सरकार के अगेंस्ट में हूँ मैं। आपने नई पार्टी बनाई? मैं उनको बुला रहा हूँ, आएंगे वो लोग, सभी लोग आएंगे। लोग आ रहे हैं, बिना उनके हमने साइकिल यात्रा नहीं किया है, बिना उनके हमने 760 दिन से कार्यक्रम नहीं किया है। आप पार्टी में अकेले हो क्या? हमारे पार्टी में बहुत लोग हैं। पार्टी को बनाया? पार्टियां अकेले बनती हैं। पार्टी को बनाई है 2008 में। 2008 में पार्टी बनाई, अकेले बैठे? हाँ, ऐसा है, दिल्ली है, यह जो है हमने सत्याग्रह किया जनपद भदोही में, साइकिल यात्रा किया जनपद भदोही में। दिल्ली में आया हूँ यहाँ पे यह कार्यक्रम करने, साल भर चलेगा ये। यहाँ पे संख्या हमारी बढ़ेगी। हमारे साथ पिछड़ा दलित विकास महासंघ है, हमारे साथ किसान यूनियन है, मजदूर यूनियन है, बेरोजगार यूनियन है, हमारे साथ लोग हैं और संख्या हमारी दिखेगी आपको। आप ये कह रहे हो मोदी जी तानाशाही करते, किसी की नहीं सुनते, यही कह रहे हो ना? तो जंतर मंतर पे किसको सुनाने आए हो? मैं सुनाने आया हूँ, आप लोग हैं, आप लोगों के माध्यम से देश में बातें फैलनी चाहिए। जंतर मंतर से तो ज्ञापन जाता है मोदी जी को। हाँ, तो ज्ञापन मैं देने जा रहा हूँ। सुनवाई तो होगी नहीं आपकी? सुनवाई न हो उससे हमसे क्या मतलब है? वो सरकार जाने, सरकार को हटाएगा 2024 में। आइए भाई साहब, आ गए मिस्टर RS यादव जी हमारे साथ हैं, आइए बैठिए। एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट आ रहे हो, आइए बैठिए, हमारे साथ आइए। हमारे साथ और लोग आ रहे हैं, मैडम जी कहें कोई नहीं है। एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट RS यादव जी आए हुए हैं, आप इनसे मिलिए। मैं आ रहे हैं ना, मैं बोल रहा हूँ, आ रहे हैं हमारे साथ। मैडम तो यहाँ से तब उठे जब हमारे साथ आ रहे हैं हम लोग, आइए। तो आगे यादव आए हुए हैं, खड़े हुए हैं मिस्टर RS यादव जी, आइए बैठिए आप। एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ समर्थन में आए हुए हैं। तो फिर आप चाहते क्या हो यहाँ पे? हम ये चाहते हैं कि देश में लोग 2024 में भारतीय जनता पार्टी को बदल दें, क्योंकि उनके हक अधिकार खत्म हो रहे हैं, उन तानाशाही हो रही है। तानाशाही सरकार को नहीं चाहिए। कौन सी पार्टी आनी चाहिए फिर? कौन सी पार्टी आनी चाहिए? अरे पार्टियां जो है हर जगह जो है प्रदेशों में आए। कांग्रेस ठीक रहेगी? कांग्रेस की बात कर रहे हैं आप? हम किसी एक पार्टी के लिए बैठे हुए हैं। जो जनसमूह जो निर्णय लेगा वह उसकी सरकार बनी चाहिए, लेकिन तानाशाही सरकार नहीं बनी चाहिए। ये तानाशाही रवैया देश में नहीं चलेगा। तो कांग्रेस से नहीं चाहते आप? कांग्रेस को नहीं चाहते?
अरे आप किसी एक पार्टी की बात कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ सशक्त समाजवादी पार्टी में चाह रहा हूँ, मैं कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं। हम खुल के बताओ ना तले बैठे हुए हैं, अरे आप खुल के बताओ ना कौन सी पार्टी चाहते आप इंटरव्यू ले रहे हैं, आपको पता होना चाहिए किससे इंटरव्यू हम ले रहे हैं? हैं। आपने बताया नहीं मैं ना। सशक्त समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मैं एडवोकेट बैजनाथ यादव, सुप्रीम कोर्ट। मैं ये जो है जनता की अदालत में आया हूँ कि जनता न्याय करेगी, कोर्टों से भी न्याय नहीं मिल रहा है। अब जनता अदालत में आया हूँ, जनता निर्णय करेगी। 2024 में भारतीय जनता पार्टी भरगानी काम करेगी जनता। अगर आपकी पार्टी सत्ता में आ गई मान के चलो तो हिंदू राष्ट्र बनाओगे? सेकुलर कंट्री है हमारी देश, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। आप उस पर जाइए, जो संविधान में है उस पर जाइए। आप गलत चीज पे आप मत जाइए। जो संविधान में सेकुलर शब्द का प्रयोग किया गया है धर्मनिरपेक्ष का, आपको उस पर बात करनी होगी, उस पर चलना होगा आपको। राम मंदिर को तो रुकवा दोगे ना? राम मंदिर को तो रुकवा दोगे? मैं कर रहा हूँ सेकुलर, किसी को भी जो है उपासना, पूजा पाठ, जो है याचना प्रार्थना करने का छूट है भारत में। आप किसी एक धर्म की बात क्यों कर रहे हैं? यहाँ पे बहुत धर्म के लोग हैं हमारे देश में ना। इस सेकुलर शब्द का प्रयोग किया गया है संविधान में ना, एक धर्म की बात क्यों कर रहे हैं आप? क्योंकि हिंदू राष्ट्र है। कौन कर रहा है हिंदू राष्ट्र है? हिंदुस्तान है नहीं। संविधान में क्या लिखा गया है? सेकुलर शब्द का प्रयोग है ना, आपको पता होना चाहिए ना। आप संविधान पढ़ के आइए, क्या लिखा है संविधान में। हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया है, हिंदू राष्ट्र का प्रयोग किया गया उसमें। संविधान को मैं लेके चल रहा हूँ ना, संविधान बचाओ मैं कर रहा हूँ ना। आप कह रहे हैं कि जो है किसी एक वर्ग की बात कर रहे हैं, आप एक धर्म की बात कर रहे हैं। सेकुलर शब्द का मतलब होता है कि जितने भी धर्म के लोग हैं सबको समान रूप से अपनी जो है याचना प्रार्थना और उपासना करने का अधिकार है। उस पर कैसे आप रोक लगा सकते हैं? मोदी जी से क्या चाहते हैं? मोदी जी से क्या, हम उसके खिलाफ हैं? मोदी जी से क्या चाहते हैं? जिसके खिलाफ है आप उससे अपेक्षा करेंगे क्या? जिसके आप खिलाफ बैठे हैं आप उससे अपेक्षा करेंगे? जिसको जो हम करेंगे 2024 में नहीं आना है, आप उससे अपेक्षा करेंगे? तो ये थे सशक्त समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है जो यहाँ पे बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। जो मांगे इन्होंने बता दिए, 16 करोड़ नौकरी न मिलने पर, आर्थिक आधार पर ओबीसी SC ST का आरक्षण न मिलने पर, ये सारी इसकी मांगे थी। और जंतर मंतर बैठे और इनकी उम्मीद यही है कि आने वाले 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाया जाए और इनकी पार्टी को जो है सत्ता में लेके आया जाए। लेकिन जनता तो हिंदू मुस्लिम को लेके बात करती है और हिंदू राष्ट्र के सपने देखती है, तो ये तो पता नहीं जनता मानेगी कि नहीं मानेगी। लेकिन इनकी अपनी तरफ से उम्मीद यही है कि जनता जो है इनकी बात माने और इनकी पार्टी को सत्ता में लेके आए। तो मैं विजय कुमार पूनिया, VKP टाइम न्यूज़ से। तो मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक जरूर पहुँचाए।